दोस्तों नमस्कार। राजनीति में एक कहावत है और वो ये है कि एक अच्छी टीम के होते हुए भी आप हार सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम के बिना आप कभी जीत नहीं सकते हैं। तो यदि आप भी राजनीति में विजय हासिल करना चाहते हैं, राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं, तो इसके लिए होनी चाहिए आपके पास एक अच्छी और सशक्त टीम। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में हम अपनी पॉलिटिकल टीम कैसे तैयार करें, अपनी ड्रीम टीम कैसे बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपनी ड्रीम टीम बना सकते हैं राजनीति में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और ढेर सारे नोट्स बनाइए ताकि आप इस प्रभावशाली पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सके राजनीति में अपनी ड्रीम टीम तैयार करने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन से 6 तरीके हैं जिससे आप भी राजनीति में अपने लिए एक अच्छी टीम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकें और राजनीति में आप विजयश्री प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज जो आपको तैयार करनी है अपनी टीम को रेडी करने के लिए, वो है कि अपनी टीम कैसी होगी। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से होमवर्क करना है, बहुत अच्छे से इसकी सोच आपको तैयार करनी है कि आप किस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आपका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको किस तरीके के लोगों की आवश्यकता है। तो इस रूपरेखा के हिसाब से यदि आप अपनी टीम तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना जो उद्देश्य है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए राजनीति में आपका विजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों राजनीति में आए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आपको अपने टीम को अलाइन करना पड़ेगा और फिर उस टीम के जो मेंबर्स हैं इसी तरीके से आपको चूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है कि आप अपने ड्रीम टीम को पहले सोचिए अपने दिमाग में कि किस तरीके से आपको वो टीम तैयार करनी है, किस तरीके के लोग उसमें होने चाहिए, वो लोग जो आपके उद्देश्य की प्राप्ति में आपकी मदद कर सके, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। किस तरीके से आपको एक टीम की रूपरेखा मानसिक रूप से तैयार करनी है, उसके बारे में विचार करना है, उसे कागज पर लेकर आना है। वो क्वालिटीज, वो उद्देश्य, वो पर्पस आपको अपने अंदर से निकालने होंगे, तभी जाकर उस तरीके के टीम मेंबर्स आपको ढूंढने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहला जो काम करना है कि वैचारिक रूप से आपको तैयार करना है खुद को, तो किस तरीके की टीम आपको लगेगी राजनीति में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। अब दूसरा जो काम आपको करना है एक अच्छी टीम तैयार करने के लिए, वो होता है एक अच्छी टीम जो होती है वो एक अच्छे संबंध पर स्थापित होती है। और संबंध में जो फेविक्विक का काम करता है, जो ग्लू का काम करता है, वो होता है भरोसा और सम्मान। जी हाँ, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। तो जब आप अपने विचारों को, अपने विजन को, अपने उद्देश्य को लोगों को बताना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से लोग जब आपकी बात सुनते हैं तो धीरे धीरे वो लोग आपसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं जिनका जीवन का उद्देश्य, जिनकी सोच आपसे मिलता जुलता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी जो टीम है वो तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आपका क्या काम है कि यदि आप एक दूर तक चलने वाले संबंध स्थापित करना चाहते हैं, एक अच्छी और मजबूत टीम तैयार करना चाहते हैं जो लंबा आपके साथ सफर तय करे, तो आपको हमेशा जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, उसे कायम रखना होगा और साथ ही साथ उचित सम्मान देना होगा उन लोगों को जो आपके उद्देश्य को सुनकर, आपके विजन को सुनकर आपके साथ चलने को तैयार हुए हैं। इसीलिए हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखिए उनके साथ, हमेशा संवाद जो है वो स्थापित करके रखिए। और जो अलग अलग टैलेंट्स हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर एक सदस्य के अंदर एक अलग तरीके का टैलेंट होता है, अलग तरीके का हुनर होता है, अलग तरीके का स्किल होता है। तो इसीलिए आपको भरोसे और सम्मान के साथ ऐसे लोगों को जगह देना है, उनके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित करना है। संवाद के माध्यम से आपका जो भरोसा है और जो सम्मान है वो आप पूरी तरीके से उन्हें प्रदान कर सकें
तो देखिए कैसे धीरे धीरे करके जो लोग हैं आपके साथ जुड़ने शुरू होते हैं और आपका जो संबंध है कैसे उनके साथ मजबूत होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि जो जो लोग आपको मिल चुके हैं, जो लोग आपके साथ आ चुके हैं, अब उनके साथ आगे का रास्ता कैसे तय तय करें। तो तीसरी जो बात महत्वपूर्ण बात है टीम को बनाने में, अपने ड्रीम टीम तैयार करने के लिए, वो है अपने टीम को एम्पावर करना। यदि एक लीडर के रूप में सिर्फ आप ही एम्पावर रहेंगे और आपकी टीम अगर अ, उसके पास आपने वो शक्ति नहीं दी, उसे आपने एम्पावर नहीं किया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप मिलजुल कर हासिल करना चाहते हैं, या आपने जिस उद्देश्य से टीम बनाई है, तो माफ कीजिएगा, आप कभी अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपको आपके टीम को एम्पावर करना पड़ेगा। और टीम को एम्पावर कैसे करेंगे? सबसे पहले कि अपना जो टास्क है उसको डेलीगेट करना पड़ेगा, यानी कि कार्यभार उन्हें भी सौंपना पड़ेगा। उनके जो हुनर है उसके हिसाब से, उनकी जो ताकत है उनके हिसाब से, और उनका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। तो धीरे धीरे जो काम है आप जो करना चाहते हो, आपको जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसको करने के लिए जो भी काम आएंगे उसको आपको डेलीगेट करना होगा अपने टीम को। और फिर सिर्फ कार्य की जिम्मेदारी देने से काम नहीं बनेगी। इसके आगे जाकर जो दूसरा कदम है वो है कि रिसोर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो भी संसाधनों की आवश्यकता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस काम को संपन्न करने के लिए सफलतापूर्वक, और जिन जिन सहायता की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट आपके टीम को रेगुलर बेसिस पे आपको देना होगा। और जब वो अच्छे तरीके से अपने काम को कर लेते हैं, अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो तीसरा जो स्टेप आता है वो है सक्सेस को सेलिब्रेट करना। जी हाँ, इसको एक गेम की तरह देखिए कि जब भी हम गेम में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और हम जब हमारी जीत होती है तो उसके लिए सेलिब्रेशन होता है। तो हर छोटे छोटे माइलस्टोन को आपको सेलिब्रेट करना होगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो टीम है उसके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कार्य को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही साथ जब वो माइलस्टोन आ जाता है, जब वो मील पत्थर आ जाता है, और जब आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेशन आप प्रदान करते हैं। तो जब हम एक बड़ी टीम तैयार करते हैं, एक बड़े लक्ष्य के लिए टीम तैयार करते हैं, तो उसमें इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आपको जो अपनी टीम है उसे एम्पावर करना है, उन्हें ताकत देनी है, उन्हें रिसोर्स उपलब्ध कराना है, हर तरीके से सपोर्ट करना है, और साथ ही साथ उनके मॉरल को भी हमेशा बूस्ट करना है। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जो आपको मदद करेगी अपने टीम को एक ड्रीम टीम बनाने के लिए, और वो है कि एक दूसरे से जो टीम वर्क है उसकी भावना उनके अंदर उनके अंदर डालना, कोलेबोरेशन की भावना, एक दूसरे से जुड़कर काम करने की भावना, और साथ ही साथ कुछ नया करने की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उनका जो मोटिवेशन है वो डाउन होता जाएगा। इसीलिए समूह में जब आप काम करने की एक आदत डाल देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं एक टीम वर्क की तरह काम करने के लिए, तो एक दूसरे का लोग सपोर्ट करते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, और जो भी दिक्कतें आती हैं उसे वो मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए आपस में उन्हें ऐसा मौका दीजिए कि जैसे वो एक टीम की तरह काम कर रहे हो, और ये कोई इंडिविजुअल लक्ष्य नहीं है, इंडिविजुअल का काम नहीं है, एक टीम वर्क है, और टीम के हिसाब से उन्हें काम करना है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आए उन्हें मिलजुल कर सॉल्व करना है, और जो भी अचीव कर रहे हैं उसे भी मिलजुल कर अचीव करना है। और सबको ये एहसास दिलाना है कि सभी की बराबर की भागीदारी है, सभी की जिम्मेदारी बराबर की है, और जो भी हासिल किया जाएगा उसमें भी वो बराबर के हिस्सेदार होंगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि वो कोलैबोरेशन की भावना, एक दूसरे के साथ परस्पर काम करने की भावना हम उनके अंदर जागृत करें, ताकि एक अच्छी टीम के रूप में हम उन्हें डेवलप कर सकें। अब आते हैं पांचवें अपने पॉइंट पर, जो है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक मतलब कि होता है कि हम काम का एनालिसिस करते हैं कि भाई हम उनको बताएं कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया, कहाँ कमी रह गई, और हम उनसे भी सुने कि हम कितना अच्छा कर पाए और कहाँ कमी रह गई। तो ये जो फीडबैक होता है, इसे मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस, यानी कि ये जो विनर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, जो विजेता होते हैं, उनका ये ब्रेकफास्ट होता है। इसलिए आप जितना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेंगे और जितना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, उतना ही आपके टीम के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है। तो फीडबैक देते समय हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा कमजोरियों को बताने के लिए, गलतियों को हाईलाइट करने के लिए हम फीडबैक ना दें। फीडबैक का मकसद होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि कहाँ पे हम बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए फीडबैक का लेना और फीडबैक का देना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जब हम किसी टीम को डेवलप करते हैं और एक ड्रीम टीम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें रेगुलर फीडबैक सेशंस, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो हफ्ते में या 15 दिन में एक साथ बैठें, बातचीत करें। जो भी हमने टास्क डिसाइड किया था, जो भी हमने काम डिसाइड किया है, जो भी हमने प्रचार का काम डिसाइड किया है या किसी भी तरह का काम हमने डिसाइड किया है, जिसके अंदर जो भी जिम्मेदारी, उसके ऊपर हम चर्चा करें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सेशन ऑर्गेनाइज करें और हम उनको बताएं कि वो कितना कामयाब हो पाए अपने लक्ष्य को हासिल करने में और कहाँ पे चूक हो गई, तो उसको कंस्ट्रक्टिवली हमें बताना है ताकि उन्हें हर्ट ना हो, उन्हें तकलीफ ना हो उनकी कमियों को जानकर, बल्कि हमें मोटिवेट करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतर बनने के लिए। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नेता के सामने अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते, तो आप उन्हें फीडबैक फॉर्म भी दे सकते हैं जिसमें वो लिख कर अपनी बात आपको बता सकते हैं। साथ ही साथ अपने अपने बारे में भी फीडबैक लीजिए कि वो आपको एनालाइज करें कि आप कितने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है। साथियों, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने लोगों की बात सुनता है, उनकी बात को ईमानदारी से सुनता है और उस पे वो सुधार करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम फीडबैक कंस्ट्रक्टिव रूप से दें और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिव रूप से ले भी अपनी बेहतरी के लिए। तो ये हो गई बात पांचवी। अब छठवीं और आखिरी जो बात है वो है कि हमें जो लीड करना है, नेतृत्व करना है, वो पैशन और पर्पस के साथ लीड करना है, यानी कि एक उद्देश्य के साथ और उत्साह के साथ। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब हम एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो काफी जो लोग हैं वो उस उद्देश्य को हमेशा अपने फोकस में रखते हैं, व्यक्ति को नहीं रखते हैं। इसलिए उद्देश्य और उत्साह अगर है तो डेफिनेटली आप एक अलग तरीके के लीडर बनेंगे, एक अलग तरीके का लीडरशिप आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसलिए कहते हैं इंस्पायर टू अस्पायर। अब इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए खुद से हमें कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा कि हम कितने कमिटेड हैं, हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने सीरियस हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाकी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपनी ईमानदारी हमें खुद बरतनी पहले, तो वो ईमानदारी जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो लोग भी ईमानदारी से हमारे लिए काम करेंगे। कम्युनिकेट विद पैशन, जब भी हम संवाद करें उत्साह के साथ संवाद करें, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर वो जोश है, जुनून है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सामूहिक रूप से हम प्रयास कर रहे हैं, और यही उनके मोटिवेशन का माध्यम होता है। और साथ ही साथ अपने हिस्से की जो ईमानदारी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, हमें वो काम में भी दिखाना पड़ेगा कि हम कितने ईमानदार हैं, ताकि वो हम पे भरोसा कर सकें हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे उद्देश्य के लिए और हमारी बातों के लिए। तो इसीलिए जो लक्ष्य है उसे बार बार आप लोगों को बताते रहिए, जो उद्देश्य है उसे बार बार बताते रहिए, उनके जो जिम्मेदारियां हैं उसे बार बार लोगों को बताते रहिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और आपके लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में लगातार वो आगे बढ़ते रहें। और एक बोनस स्टेप इन सब के बाद जो आपको फॉलो करना है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना। जी हाँ, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा व्यवहार है, उसमें जो पॉजिटिविटी है वो झलकनी चाहिए। हमें हमेशा कितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आ जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। और साथ ही साथ हम अपने टीम का भी जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रख पाए, इस तरीके से प्रयास करना चाहिए। और हमेशा लीड बाय एग्जांपल, हमेशा उदाहरण से नेतृत्व करिए, बजाय इसके बोलने के, बताने के। आप खुद उदाहरण देकर अपने काम में, अपने व्यवहार में उदाहरण देकर यदि आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आप भी अपनी एक शानदार टीम बिल्ड कर पाएंगे आने वाले समय में, जिससे आप किसी भी आपका आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, उसे आप हासिल कर सकते हैं इन 6 स्टेप्स के साथ। साथियों, अगर आपको ये 6 स्टेप्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सके। और यदि आप लाइक करते हैं तो हमें ये भरोसा मिलता है कि हमने अच्छा कंटेंट बनाया है जो आपके काम आ रहा है।
तो आगे भी हम हमें ऐसे कंटेंट बनाने के लिए इससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए और लीडरशिप के अलग-अलग इस तरीके के लेसन्स के लिए, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं राजनीति और सीरियस हैं यदि आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप प्लीज ज्वाइन करिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसमें वीआईपी मेंबरशिप जो है अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी रजिस्टर करिए और हिस्सा बनिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, और जो पॉलिटिकल सक्सेस लॉन्च पैड कोर्स है उसके साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।